के बाद खबर की शुरुआत करते हैं और दिल्ली से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। मीटिंग में पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा इसमें शामिल हुए। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को संबोधित किया है, तो राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा इस बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को संबोधित किया और प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित भी किया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा इस बैठक में शामिल होने के बाद, यानी जब बैठक खत्म हो गई तो बैठक से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बैठक का उद्देश्य देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में बम्पर जीत मिली, उसके बाद सांसदों की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र दिया और ये कहा कि अभी हमें और काम जनता के लिए करना है। तो तमाम सांसद इस बैठक में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो बिहार में बम्पर जीत मिली, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए के सांसदों ने सम्मान किया है, सम्मानित उन्हें किया। और इसी के साथ ही आगे और भी ज्यादा अब काम करने को लेकर उन्होंने कहा कि आगे हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे, जनता के बीच में डटे रहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव है और साथ मिलकर इन चुनावों को लेकर भी तैयारी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही थी एनडीए सांसदों की, वो बैठक खत्म हो चुकी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के सांसदों ने सम्मानित किया है। बिहार में बम्पर जीत मिली, इसके बाद सम्मानित एनडीए के सांसदों के द्वारा किया गया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो एनडीए सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्र दिया और कहा कि बिहार में बम्पर जीत तो मिल गई, लेकिन अभी हमें जनता के लिए बहुत काम करना है और जनता के बीच में हमें मौजूद रहना है। कई राज्यों में चुनाव है, इसे लेकर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सांसदों को मंत्र देते हुए नजर आए हैं। तो दो तस्वीरों को आप देखिए। एक तरफ जब बैठक की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सम्मानित किया गया, बिहार में बम्पर जीत हुई है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की। कुल मिलाकर देखिए, समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों के साथ बैठक करते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में जब बिहार में बम्पर जीत हुई है एनडीए की, तो ऐसे में एक बार फिर से एनडीए के सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और उनका उत्साह बढ़ाते हुए नजर आए। और इसी के साथ ही मंत्र ये भी दिया गया कि अभी हमें और भी काम जनता के लिए करना है। कई राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव है, उसे लेकर हमें तैयारियों में जुटे रहना होगा। तो एनडीए सांसदों की ये बैठक, कई मायनों में ये बैठक अहम रही, क्योंकि बिहार में एनडीए ने जो शानदार प्रदर्शन किया है, जो रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल हुई है, उसके बाद उत्साह बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों का और साथ ही साथ उन्हें भी सम्मानित एनडीए सांसदों की ओर से किया गया है। और इसके अलावा भी, क्योंकि देखिए अगर हम आने वाले चुनावों की बात करते हैं तो कई राज्यों में इस बार 2026 में, यानी कि अगले साल चुनाव है, जिसमें अगर हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ पर पूरा फोकस इस बार बीजेपी का है और कैसे साउथ के राज्यों को भी भेजना है, इस पर पूरा फोकस इस बार बीजेपी का, एनडीए का। और ऐसे में तैयारियां अभी से शुरू हो गई है और इसी का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। और संजय शर्मा सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, बैठक हुई, सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया, क्या चर्चा हुई, क्या मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया सांसदों को? संजय, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए ठीक है, जाएंगे हम अपने संजय शर्मा सीनियर एडिटर हैं, उनके पास जाएंगे, तमाम जानकारियां हम लेंगे कि आखिर इस चर्चा में क्या बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या उद्देश्य और क्या मंत्र तमाम सांसदों को दिया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी उत्साहित उस वक्त नजर आए जब तमाम एनडीए सांसदों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था और इसी के साथ ही मंत्र भी उन्होंने दिया है। क्या मंत्र दिया है, कैसे अब आगे चुनावों को लेकर तैयारियां करनी है, इसे लेकर आपको विस्तृत जानकारी आगे देंगे। लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हुई तो उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया, बिहार में बम्पर जीत हुई है
और इसके बाद आगे किस तरीके से अब फोकस बाकी राज्यों पर रखना है, उन राज्यों पर रखना है जहां आने वाले दिनों में चुनाव है। खास करके पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर एक बड़ी चुनौती है कि बीजेपी को कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें लानी है, सत्ता वहां पर कैसे बदलनी है, इसे लेकर पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से हो रही है। और ऐसे में तमाम सांसदों को एनडीए को एकजुट होकर आगे बढ़ना है, इसे लेकर अब लगातार तैयारियां एनडीए की तरफ से हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को जीत का मंत्र भी देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जब बिहार में बम्पर जीत हुई है तो डबल उत्साह इस वक्त तमाम एनडीए के सांसदों का देखने को मिल रहा है और अब उसी रणनीति के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, इसे लेकर अब रोड मैप तैयार, प्लानिंग हो रही है बाकी राज्यों के लिए भी। और उससे पहले आज जब एनडीए संसदीय दल की यह बैठक हुई तो यह भी बैठक कई मायनों में अहम रही है। तो समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों के साथ बैठक करते हैं, बातचीत करते हैं। उद्देश्य साफ है कि सभी को कैसे आगे लेकर, एक साथ लेकर, एकजुट होकर आगे बढ़ना है और चुनाव में जीत दर्ज करनी है। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। क्या युद्ध चाहता है मुनीर, इस पर करेंगे आगे बात। और बात पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि सीडीएफ बने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपना पद संभाल लिया और रावलपिंडी के जीएचक्यू में हुए कार्यक्रम में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स पहले से भी ज्यादा तेज और